सैयदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद मुबारक। जनाब सब ने ईद बहुत जोश व खरोश से मनाई और बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की थी कि इस साल उम्मत मुस्तफ़ा को ये सादत नसीब हुई कि अपनी ज़ाहिरी आँखों से हमने शवाल के चाँद का दीदार किया और ऐसा खूबसूरत चाँद और इतना प्यारा चाँद और इतना अच्छा लगा कि हम लोग रोज़ा खोलते ही छत पे चले गए जानेमाज़ों के साथ और हम सब ने नमाज़ भी ऊपर ही पढ़ी, किसी ने ऊपर किसी ने नीचे, और हम लोगों ने चाँद देखा और इतनी एक्साइटमेंट कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये सादत नसीब हुई। और ईद का मज़ा वही होता है, छोटी ईद का ख़ासकर, कि जिसमें चाँद ढूंढा जाए छत पे चढ़ के। ये मोहल्लों में रवायत है, पता नहीं आप लोगों के मोहल्लों में है नहीं है, मेरे मोहल्ले में है भाई। छत पे चढ़ जाते हैं और चाँद देख रहे होते हैं, किसी के हाथ में पकौड़ा है तो किसी के हाथ में कुछ है। जनाब बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉयमेंट की। चाँद देखते साथ ही ख़्याल आया कि भाई बहनों और भाभीयों को ईदी भी तो देनी है। तो ये मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मिलके हमने ये ईद पैकेज बनाया था। हम लोगों ने बुके बनाए थे और ये मेरे किचन में फुल टाइम खिलारा पड़ा हुआ था और चाँद हो चुका था। नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पी और चाय पीने के बाद हम लोगों ने अपनी ईद की बकेट्स बनाना शुरू की, जो कि मैंने अपने भाभीयों को गिफ्ट करनी थी और बहनों को। और ये जो आप बकेट्स देख रहे हैं क्लैरिक वाली, ये मेरे सबसे छोटा भाई है। अल्लाह पाक उसको नसीब अच्छे करे, उसके बच्चों की खुशियाँ उसे दिखाए। हर साल हम बहनों को और अपनी सालियों को सबको वो इसी तरह से ईद मुबारक कहता है, ईद गिफ्ट देता है, चूड़ियाँ देता है, इयररिंग्स देता है, मेहंदी देता है और बहुत अच्छे से वो कहता है अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आयशा, बहुत प्यारा बनाना। तो मेरा सबसे छोटा भाई है, अल्लाह इसको इसके नसीब अच्छे करे और इसको इसकी औलाद की खुशियाँ दिखाए। बहुत खुशी होती है जब भाई बहनों को इस तरह गिफ्ट देते हैं। तो इस साल मैंने भी अपनी बहनों और भाभीयों के लिए ये बनाए थे पैकेज, जो बुके थे। इसके अंदर मैंने बैंग वो रखे थे, एक ब्रेसलेट था और अल्लाह आपका भला करे नेल्स थे, और आप लोगों ने देखा क्या क्या चीज़ें थी। फिर मैं एज़ यूजली औरतें हों और चांद रात बाज़ार में ना आए, अल्लाह अकबर। लेकिन भाई मैं चांद रात में बाज़ार नहीं जाती, ये मजबूरी के तहत गई, क्योंकि मेरे 2 अदद इयररिंग्स कम पड़ गए थे, जो लेने के लिए मैं और अरहम पहुंच गए बाज़ार। हमारे बाज़ार में भाई कमाल का रास्ता। और फिर अरहम साहब को चूड़ियाँ छोटी छोटी सी नज़र आ गई, इसकी अपनी तो कोई बहन है नहीं, मेरे भाई की बेटी है। अरहम में से बस ज़िद हो गया, मामा आप मुझे ये चूड़ियाँ दिलाएंगी। मैंने कहा मैं नहीं दिलाऊंगी। काफ़ी देर बहस मुबासे के बावजूद भी मैंने इसको चूड़ियाँ नहीं दिलाई, क्योंकि मेरी भाभी ने अपनी बच्ची के लिए चूड़ियाँ ले ली थी। मैंने कहा बच्चा बेटा, छोटी बच्चियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं ना तो उनको लग जाती है, लेकिन रंग बिरंगी चूड़ियाँ देख के दिल मचल सा रहा था। मेरा भी दिल बहुत कर रहा था अपने लिए चूड़ियाँ ले लूँ। लेकिन बहरहाल मेरा तो ईद का ड्रेस ही सिल के नहीं आया था। मैंने स्टेटस भी लगाया भी था कि मेरे टेलर की वालदा की डेथ हो गई। बहरहाल कोई बात नहीं, खुशी गम साथ है। ये हमारे बाज़ार की सबसे हिट प्रोडक्ट है और यहाँ पर ऐसा रश था कि मैं बज़ाते ख़ुद जो हूँ ये इसकी वीडियो बनाने आ गई। मैं कहा देखो तो सही ये बेच क्या रहा है बंदा। और ये थे मीठे पान, काका पान वाले के मीठे पान। ये इस्लामपुरे की भाई जान है इसकी दुकान, और उसके साथ ही गोलगप्पे वाले भाई। हमने खाया पिया पान कुछ नहीं, क्योंकि हम पान नहीं खाते, लेकिन बनाई। और दूसरी ये भाई रौनक बने हुए थे पूरे बाज़ार की। सब कुछ 50-50 रुपये, सब कुछ 50-50 रुपये। और यहाँ पर एक नन्ही मुन्नी सी कली थी जो कि 50-50 रुपये वाली शॉप में से चूड़ियाँ ले रही थी, और ये अपने स्टॉल के ऊपर खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि हर शय 50-50 रुपये। ये बड़ा ही एक्साइटमेंट थी। अरहम बहुत एक्साइटेड हो रहा था, अरहम इतना खुश हो रहा था, फर्स्ट टाइम आया था मेरे साथ चाँद रात पे बाज़ार। और ये एक नन्ही सी बच्ची थी, कहती आनी आनी आनी, चूड़ियाँ मुझे दिखाने लग गई अपनी। और ये है चाँद रात की खूबसूरतियाँ, रौनकें। अल्लाह पाक की रौनकें सदा आबाद रहें, खुशी खुर्रम के साथ, खुशियों के साथ। और फिर आ गया जनाब ईद का दिन। सुबह सुबह हम लोग उठे, 6:30 बजे ईद नमाज़ अदा की, और उसके बाद हम लोगों ने सबने सवैयाँ खाई। और ये मैंने हल्का फुल्का सा एक डिज़र्ट बनाया था, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला कल आपको अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। ये मैंने बनाई थी जी, डेट्स थी, और उसके अलावा जो ये मैंने बनाई थी लोटस की चॉकलेट्स। जो लोटस चॉकलेट्स बनाई थी ना, ये कमाल और धमाल की बनी थी। अब चूँकि ईद का दिन था और मेरे भाई को मैंने कहा फजर की नमाज़ के वक्त, मैंने कहा तुम जब अब्बू अम्मी के कबर पे आओ तो मेरे से वापसी में अपनी बकेट्स लेते जाना। लेकिन उसने मुझे कहा मैं नहीं आऊँगा, तुम ही डिलीवर करोगी। मैंने कहा ओके मैं ही ले आऊँगी। लेकिन मैं एक्साइटेड इतना हुई, इतना मैं वो हुई, मेरे भाई ने मुझे कॉल करके कहा कि हम तुम्हारे दरवाजे पे खड़े। मैंने कहा कहाँ खड़े हो? कहता दरवाजे पे, ईद का दिन हो और आपके भाई आपके घर नाश्ते भी आ जाए। तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल होगा, मेरी वो एक्साइटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मेरी आँखों में आँसू आ गए और मुझे इतना रोना आया खुशी से कि मेरे भाई मेरे घर ईद वाले दिन नाश्ता कर रहे हैं। इट्स टू मच।
मेरे लिए बहुत ब्लेस वाली बात थी। 11 साल हो गए मेरी शादी को, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे भाई तीनों, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 6 भाई हैं, लेकिन ये 3 आए और उसके बाद जी हम लोगों ने नाश्ता किया एक साथ मिल के। पहली दफ़ा मैंने अपने भाइयों के साथ ईद पे नाश्ता किया शादी के बाद और बहुत मज़ा आया। भाइयों को भी बहुत मज़ा आया, मैंने उन्हें चाय पिला के फिर भेजा। और उसके बाद ये मेरा एक छोटा-सा ऑर्डर था जिसमें मेरे 5 अदद बॉक्सेस थे, ये मैंने डिलीवर करने थे नाश्ते के फ़ौरन बाद। ये मुझे टेक्सटाइल हैं कि मिल, एक टेक्सटाइल मिल की ऑनर है, उन्होंने किया था। उन्होंने 5 डिफरेंट प्लेसेस पे इसको डिस्पैच करवाया था ईद वाले दिन और अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ ख़रीद के डिस्पैच हो गए, चले गए। और उन्होंने फिर मुझे दोबारा भी ऑर्डर दिया था, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से क्लाइंट्स ने मुझे फ़ोन किया, उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। देखिए ईद वाले दिन मैं एक माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, बीवी भी हूँ, बहू भी हूँ, खाला भी हूँ, फूफी भी हूँ, चाची भी हूँ, मासी भी हूँ, ताई भी हूँ। तो मुझे बहुत से रिश्ते भी निभाने होते हैं और इंसान भी तो हूँ भई। उसके बाद लोगों के बहुत कॉल आए, हमें केक बना देंगे थे। मैंने कहा नहीं भाई, ईद वाला दिन है, जो काम करना था कर लिया, अब बस क्लोज़ हो गई है बेकरी। उसके बाद बस फैमिली टाइम था और यहाँ पर अरहम भी बहुत एक्साइटेड थे। मैंने इस दफ़ा बनाए थे बच्चों के लिए नेम प्लेट वाले ईदी होल्डर्स और ये सबको मैंने दिए, अपने मायके में भी दिए, ससुराल में भी दिए। यहाँ पर हम अपने घर में जो है ईद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अवैस ने तमाम बच्चों को ईदी दी। इनके भाई 2-3 रहते हैं दुबई, उन्होंने भी ईदी भेजी थी, बाय हैंड अवैस ने दी। और उसके बाद ये ईदी जो मैंने बनाई थी कार्ड्स और अवैस ने इसमें पैसे लगाए थे, ये अवैस ने अपनी तरफ से सबको दी। बहुत मज़ा आया और अवैस ने मुझे ये ईदी दी। इसके बाद तो भाई मुझे ईदियाँ मिली। ये मेरे सबसे छोटे भाई ने मुझे बकेट दी, मुर्तज़ा ने, अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। हम सब बहन भाई इकट्ठे हुए। ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं अलीशान, इन्होंने मुझे ईदी दी। इसके बाद मुस्तफ़ा भाई ने मुझे ईदी दी। ये मेरा शेर है, बब्बर भाई है, अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए। और उसके बाद मेरे भाई अज़ीशान ने मुझे ईदी दी। इसकी बेटी की मैं कपैचियो फूफो हूँ और इसने मुझे 5000 रुपीज़ ईदी दी। मुझे बहुत खुशी हुई, ढेर माल इकट्ठा करके लाई, क्योंकि हम सब बहनों ने भी मेरी बहनों ने भी मुझे ईदी दी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे बच्चों को भी ईदी, ढेर माल इकट्ठा करके लाए भाई हम। और ये जो मैंने ईद कार्ड्स दिए से तो बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि सबने ईदी दी थी, लेकिन इस ईदी पे इन बच्चों का नाम टैग था। यहाँ पर सब बच्चों के मैंने नाम लिखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 40 के करीब मेरे भांजा भांजियाँ, भतीजा भतीजी मिलते हैं और जब हम इकट्ठे होते हैं तो धमाल डल जाता है। बहुत ईद में मज़ा आया, इतना मज़ा आया। अल्लाह मेरे भाइयों के घराने आबाद रहें, इनके घर आबाद रहें, अल्लाह इनके घरों में खैर बरकतें रहें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहें। ये सब बच्चे इतने एक्साइटेड हुए मुझसे कि ईदी लेने के बाद, आपको मैं अगर इस ईदी के देने की वीडियो दिखाती ना तो आप लोग हैरान हो जाते कि मैंने बाँटी कैसे है। बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि इस पे हमारा नाम मेंशन है, इस पे हमारा नाम मेंशन है, खाला हम ये सँभाल के रखेंगे। फुप्पो कमाल हो गया। बच्चों की ये खुशी इतनी थी कि यकीन करें मुझे बहुत सुकून मिला कि मैंने बच्चों को, इतने खुश हुए मेरे बच्चे, ये सब मेरी जान है। और उसके बाद जी ईद और मेहंदी न लगे, मेरी भांजी यहाँ पर मेरी बहन को मेहंदी लगा रही थी और मैंने उनको ईदी दी। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, बहुत खुश हुई, बहुत दुआएँ दे रही थी। बस ये दुआएँ हैं जो इनकी छोटी बहन को लग रही हैं और अल्लाह पाक हम बहनों की जोड़ियाँ सलामत रहे, हम बहन भाइयों की जोड़ियाँ सलामत रहे। मैंने अपनी सब बहनों को ये दिए थे गिफ्ट्स, उसके बाद ये मैंने अपनी भाभियों को भी दिए थे। यहाँ पर मैंने भाभियों के नेम टैग्स भी लगाए थे। अगर आप भी इस तरह के कुछ कस्टमाइज़ करवा के देना चाहते हैं तो ऑर्डर दे कर सकते हैं, लेकिन टाइम से पहले ऑर्डर किया करें। जब मेरे स्टेटस पे लोगों ने देखा तो आप हमें भी बना दें, हमें बना दें, देखें ये वर्किंग होती है पहले की, उस दिन वर्किंग नहीं होती इस तरह की। सब भाभियों को मैंने दिया, सब बहनों को दिया, सब बहुत खुश हुई, सब ने बहुत दुआएं दी और ये एक मेरी तरफ से सबको कस्टमाइज्ड गिफ्ट था तो इसलिए ज़्यादा खुशी हुई सबको कि वाओ इतना प्यारा। और ये आजकल ट्रेंडिंग में भी है बुके, तो सब बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक इन सब की खुशियों को सलामत रखे और हमारे घरानों को आबाद रखे। आप सब ने भी बताना है कि अपनी बहनों को क्या दिया, आपके भाइयों ने आपको क्या दी। मेरे सब भाइयों ने मुझे माशाल्लाह, 3 भाइयों ने मुझे 5-5 हज़ार दिए और एक भाई ने ये चूड़ियाँ मुझे दी है, साथ इयररिंग्स थे और मेहंदी थी। और मेहंदी मैंने लगाई नहीं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि मेहंदी लगा लूँ ना तो मुझे एलर्जिक सी होने लग जाती है कभी-कभी। उसके बाद जी हमारी जो ईदी इकट्ठी हुई थी उसको हमने बड़े नोटों में कन्वर्ट किया और मैंने बच्चों में आदत डाली हुई है, एक मदीने के लिए गला बनाया हुआ है, जो कि ये गला आपके सामने है। मैं अरम खिज़र की मैंने आदत बनाई हुई है कि आपको जो पैसे मिलें, चाहे वो आपको एप्रिशिएशन पे मिले, चाहे ईद पे मिले, आपने वो इसमें डालना है अपनी सेविंग के लिए, जो हम मदीने जाके खर्च करेंगे। तो अरम और खिज़र ने जो इनके नोट्स इकट्ठे हुए थे वो तो छोटे नोट्स थे, इन्होंने मुझसे 5,000 में कन्वर्ट करवाए और उसके बाद अपनी ईदी का कुछ पोर्शन इन लोगों ने और मैंने भी अपनी ईदी का कुछ पोर्शन मदीने के गले में डाल दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको भी सफ़र तैयबा नसीब हो और हम सबको भी सफ़र तैयबा नसीब हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।